आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे और इस वीडियो में इंजीनियर फैसल आपसे मुखातिब है। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल केमिकल इंजीनियरिंग एज टेक, जो कि केमिकल इंजीनियर्स और डीए केमिकल के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया गया है। इस चैनल में केमिकल इंजीनियरिंग के मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स जिसमें इंडस्ट्रियल केमिकल प्रोसेस, इंडस्ट्रियल स्टाइकोमेट्री, केमिकल इंजीनियरिंग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेटिक टॉपिक्स के अलावा इंडस्ट्रियल इंटरव्यूज़ के लिए शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के लेक्चर्स भी शामिल हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मेरी हर लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेगी। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है डीएई फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज 2.2 है, क्वेश्चन नंबर भी 2 है और सवाल की स्टेटमेंट में है इंसर्ट 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन -5 एंड 40। तो हमने इनमें इंसर्ट करने हैं 2 अरिथमेटिक मीन। तो हम एक सीक्वेंस लिखते हैं और क्योंकि -5 और 40 के दरमियान में इंसर्ट करने हैं तो अभी हम A1 और A2 का उनको नाम देते हैं और जब इनकी वैल्यूज़ मालूम हो जाएंगी तो फिर हम यहाँ पे उनको लाके फिट कर देंगे। तो इसको हमने प्रोसेस कैसे करना है, जब हम इस तरह की एक सीरीज़ बना लेंगे तो फिर हम जाएंगे इस लास्ट वाले के पास, ये जो 40 है, और जब भी हमने किसी भी 2 डिजिट्स के अंदर कोई अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने होंगे तो उन सब का यही प्रोसेस है। तो अगले सवालात में भी कुछ इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो इंसर्ट दरमियान में A1 और A2 या जितने भी वो पूछे वो करने के बाद हम हमेशा लास्ट वाले के पास जाएंगे और लास्ट वाले के पास जाने के बाद हम गिनेंगे कि ये किस नंबर पे है, ये कौन से नंबर ऑफ टर्म है। तो जो -5 है ये 1 है, इसी तरह A1 जो है ये 2 है, A2 जो है वो 3 है और 40 जो है ये 4 नंबर पे है। तो इसको हम किस तरह लिखेंगे, हम लिखेंगे A4 इज इक्वल टू 40। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें जो चौथी टर्म है उसकी क्वांटिटी हमारे पास है। और अगर ऐसा हो तो हम इस तरह के सवाल 2.1 में भी डील कर चुके हैं और उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। यहाँ पे एक सवाल है कि 17th टर्म हमने मालूम करनी है, जबकि जो 4th टर्म है उसकी क्वांटिटी 5 है और इस तरह कॉमन डिफरेंस है। तो यहाँ पे हम क्या करते थे, हम यही करते थे कि 4th की अगर वैल्यू मौजूद है तो फिर हम इसके ऊपर जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है उसका फार्मूला इस्तेमाल करते थे, यानी A सब्सक्रिप्शन में n इज़ इक्वल टू A1 प्लस और अंदर n-1 ब्रैकेट के और बाहर D। तो यहाँ भी यही सूरत हाल बन रही है कि हमें चौथी टर्म का जो इसकी वैल्यू है वो मालूम है। तो अब हम इसके ऊपर वही फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो कि हम वहाँ पे करते थे। इस फार्मूले को एक दफ़ा रिमाइंड कर लेते हैं और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया an इज़ इक्वल टू A प्लस n-1D। यहाँ पे जो A है ये उस सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म होती है और ये जो n है ये नंबर ऑफ टर्म होता है और जो D है वो डिफरेंस है। तो हमने इसको A4 इज़ इक्वल टू 40 पे अप्लाई करना है। तो जो 40 है ये हमारे पास an है, an की जगह पे 40 आएगा और क्योंकि नंबर ऑफ टर्म जो है वो 4 है और इस वजह से जहाँ ये ब्रैकेट है इसके अंदर जो n है यहाँ पे 4 आएगा। और बाकी हमें फर्स्ट टर्म चाहिए तो वो हमारे पास -5 मौजूद है। तो हमारे पास पीछे रह गया डिफरेंस जो कि हमने मालूम करना है। और डिफरेंस हमने इसलिए मालूम करना है क्योंकि आपको जो अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है उसके बारे में पता है, उसकी डेफिनेशन के बारे में, कि हर एक
अगला नंबर इस फर्स्ट टर्म में एक फिक्स्ड क्वांटिटी ऐड करने से आता है। तो अगर हमने इसमें कुछ ऐड करना है तो हमारे पास A1 की वैल्यू आएगी, और फिर आगे इस तरह इसमें अगर हमने दो डिफरेंस ऐड किए तो हमारे पास थर्ड टर्म आ जाएगी। तो ये भी ज़रूरी है कि हमने इस फर्स्ट टर्म के अंदर ही वो फिक्स्ड डिफरेंस ऐड करते जाना है, और डिफरेंस अगर यहाँ पे सेकंड है तो एक डिफरेंस इसमें ऐड होगा, अगर उससे अगली हमने टर्म लेनी है तो दो डिफरेंस इस पहले में ऐड होंगे। हम ये नहीं करेंगे कि अगर ये हमारे पास A1 की वैल्यू आ चुकी है तो इसमें एक डिफरेंस ऐड कर दें, हमने इसमें डिफरेंस ऐड नहीं करना। हमने हमेशा जब भी आगे बढ़ना है तो उन डिफरेंस की तादाद बढ़ाते हुए हमेशा फर्स्ट टर्म में ही उसको ऐड करना है। तो हम बहरहाल पहले डिफरेंस तो यहाँ से ले लेते हैं, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करके an की जगह 40 हो गई और 4 थी तो 4 -1 3d हमारे पास आ गया, और A1 हमारे पास -5 मौजूद है। तो हम इस तरह d की वैल्यू यहाँ से ले लेते हैं, कांस्टेंट एक साइड पे चले गए और जो 3 है दोनों तरफ डिवाइड होके हमें जो 15 है वो आंसर दे रहा है। तो अब हमने A2 लेना है, यानी कि इसकी सेकंड टर्म लेनी है, तो उसके लिए हमें A1 यानी हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस D करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म -5 है, इसमें हमने एक डिफरेंस ऐड किया तो हमें A1 की वैल्यू मिल गई जो कि 10 है। बिल्कुल इसी तरह अगर हमने A3 मालूम करनी है, यानी 1 2 और 3 मालूम करना है, तो हमें दोबारा A1 और डिफरेंस की हम तादाद बढ़ाएंगे। A1 यानी फर्स्ट टर्म वैसे की वैसे ही रहेगी, और हमने A1 -5 लिखा, और जो D है वो हमने यहाँ पे फीड किया 15, और इस तरह हमें A2 की वैल्यू मिली 25। तो ये हमने मालूम करनी थी A1 और A2, और यहाँ पे अब हम जो है आंसर होगा उसमें नई सीरीज़ में लिख देंगे -5 फिर 10 फिर 25 और फिर 40। तो डिफरेंस इनके दरमियान एक फ़िक्स डिफरेंस है और ये 15 ही रहेगा, और इस तरह जो है हम अपना आंसर हासिल कर चुके हैं।